नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त भत्रा पे पहुंचे। आप देख सकते हो जिस तरीके दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए थे कि पेंशन, वृद्धा पेंशन और सभी के पेंशन दिए जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो हमारे पीछे कई विकलांग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो लगातार कई सालों से, बताया जा रहा है 7 सालों से ये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी पेंशन है, उनके लिए जो वेतन बढ़ाया जाए, इसके आप देख रहे हो कि इतना धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, पर अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। और राधे जी के ये कहते हैं कि कात्यायनी शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से राधे शर्मा ने ये पूरा धरना प्रदर्शन किया और उनसे बात की है कि आप देख सकते हो कि महिला है और विकलांग है, इनसे भी हम बात करते हैं जिसके आज पूरे दिन यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। और ये क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे मैडम? इस तरीके आपको पेंशन आ रही है नहीं है? नहीं, मेरा पेंशन नहीं है। क्या कहना चाहोगे? सरकार के बोलना चाहूंगे मेरा पेंशन बनवा दे। आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग। हस्बैंड क्या करते हैं? सब अपना अपना रिक्शा चला रहे, कोई कोई गाँव में है। गाँव में? आपके साथ नहीं रहता? मैं तो मांग चंग के खाता हूँ। मांग के खाते हो? कितने बच्चे हैं? मेरा शादी नहीं हुआ। बच्चे एक भी नहीं है? शादी नहीं किया। अच्छा, शादी नहीं की आप भी? शादी नहीं, आप कमा रहे हो? घर में परिवार, माँ बाप? माँ बाप गाँव में है। माँ बाप गाँव में। आप किनके पास रह रहे हो? मामू के पास रह रहे। मामू के पास रह रहे हो। देख सकते हो इनका कोई वैसा सहारा नहीं है जिसने बता रही कि हमारे भाई रिक्शा चला रहे हैं और हमें पेंशन नहीं मिल रही। दिल्ली सरकार से ही कहना चाहूंगी कि शर्म करो दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल अभी आज से जी सीएम बनी है, देखें जनता की क्या हालत है। जो वादे करते हैं कि हाँ हमने पेंशन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना काम कर दिया, एक काम मेरी पहचान, ये है जो यहाँ के विधायक हैं कि उनकी ये पहचान है। देख सकते हो जिस तरीके से ये कह रही हैं और क्या इनकी हालत है। आती है आपकी? जी नहीं। कुछ खोखा वगैरह जो अलाउड होते हैं विकलांग के लिए कुछ है? नहीं। क्या कहना चाहोगे दिल्ली सरकार के? दिल्ली सरकार से क्या कहें, ना तो हमारी पेंशन बढ़ रही है और ना ही पेंशन बढ़ रही है। वो तो कह रहे मैंने बड़े काम कर दिए, सारे काम कर दिए, एक मेरा काम मेरी शान। कहाँ कर दिए, किधर कर दिए, कुछ हमें तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक। और हम ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ जाए, डबल हो जाए, और क्या बोलते हैं, हमें कोई दुकान मिल जाए हमें, जिससे हमारी कोई रोजगार का धंधा चले। आपने अप्लाई की? जी जी, अप्लाई हो ही नहीं रही तो कहाँ करें अप्लाई? फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो हो रहे थे, जब नहीं किया? पहले हो रहे थे, पहले पता नहीं मुझे, मैंने जब करने गए तब मेरी तो हुई नहीं। क्या करते हो वैसे आप? अभी हम कुछ नहीं करते हैं, जब से मेरा पहले हैंडीकैप पहले भी थे हम, और अब मेरा दोबारा उसमें एक्सीडेंट और हो गया तो और ज्यादा हो गए, बिल्कुल डैमेज हो गए। आप अपना गुजारा कैसे करते? मेरी वाइफ जो है कहीं काम करती हैं। से करते हो तो आप मांग करते हो? जी जी बिल्कुल मांग करते हैं। वो हम चाहते हैं कि हमें कोई छोटी मोटी कहीं दुकान मिल जाए तो जिससे हम अपना काम रोजगार चलाएं आगे। जो आज हमारा धरना था 11 बजे से 2 बजे तक 29 तारीख को, ये आज हमारा धरने का यही उद्देश्य था। जो विकलांग पेंशन है, एक तो इन्होंने बंद कर दी है, वो पेंशन फिर दोबारा चालू करें, और जो विकलांग लोग हैं इनके लिए एमसीडी में दुकान वगैरह दिल्ली सरकार निकाले और इनकी रोजगार की व्यवस्था करे। और जो सीनियर सिटीजन लोग हैं इनकी पेंशन 2,500 है, बल्कि इन्होंने वो भी बंद कर रखी है। जो पेंशन है ना, ये जो सबसे सरकार से आए हैं, सत्ता में आए हैं, ये सरकार पेंशनों को खोले और इनकी 2,500 से 5,000 करे। और नहीं, हम हर साल करते हैं, हर 6 महीने में करते हैं। और हमारी एक मांग और रह गई है, जो हमारी माता बहनें विधवाएं, इनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें। कोई माता बहनें विधवाएं, उनके कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, जो उनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, उनके लिए बच्चे पालना एक बड़ा संघर्ष वाला जीवन पड़ जाता है। तो हर हकीकत में जो सरकारी नौकरी की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। तो हमारा यही उद्देश्य है, ये हमारा धरना करने का यही एक मैसेज है कि सरकार तक जाए। जो गूंगी बहरी सरकार है, जब से सत्ता में आई है, ये सो गई है। अभी इन्होंने एक ऐलान किया था 21 महिला का, ये सब चुनावी लॉलीपॉप दिया था। अब ये बताओ, हकीकत में देखा जाए तो इन गरीब लोगों का हक है, विकलांग लोग, सीनियर सिटीजन लोग, जो माता बहनें विधवाएं, रियल में ये हक इनका है। अब ये चुनावी जुमले आएंगे, चुनाव जीत जाएंगे और फिर दोबारा उसके लिए नई कंडीशन निकाल देंगे। आज भी अगर कोई सीनियर सिटीजन पेंशन बनवाने के लिए जाता है
तो उसके लिए इतने इतने आईडी प्रूफ मांगते हैं, वो व्यक्ति दे नहीं सकता। विकलांग अगर किसी चीज मदद के लिए जाता है, उससे इतने कागजात मांग लेते हैं कि आप 5 साल पुराना आधार कार्ड लाओ, 10 साल पुराना आप अकाउंट का खाता लाओ। ये लोग कहाँ से, ये सिर्फ बहाना ढूंढते हैं ना बनाने का। तो हमारा सरकार को यही मैसेज है, सरकार विकलांग लोग, सीनियर सिटीजन लोग और माता बहनें विधवाएं हैं, उनके बारे में सोचे। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, अतुल अग्रवाल जी, सुमित गुप्ता जी और हमारे राधे भाई चेयरमैन जी, जब तक हम इस समस्या से लड़ते रहेंगे, जब तक हमारी सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी, हम सरकार को, जैसे आज हम रोड पे बैठे हैं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम सरकार को रोड पे बिठा देंगे। अनिश्चित ऐसी मांगे हैं जिनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। सरकार अपने लोगों के लिए ये सुविधाएं देने के लिए बनाई जाती हैं कि वो अपने नागरिकों को वो सुविधाएं दें, और उन लोगों को जो वंचित हैं, जो थोड़ा सा गरीब हैं, जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, उनको एक इस तरह की पेंशन की स्कीम्स चलाई जाती हैं। और जो हमारी वर्तमान में दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, उसने आते ही सबसे पहले ये कार्य करा कि जो चली हुई हमारी योजनाएं थी, जिसमें हम लोग बुजुर्गों को, विधवाओं को और अन्य जो पेंशनें लगी हुई थी विकलांगों को, वो पेंशनें इन्होंने बंद कर दी हैं। इन्होंने ठग किया है उन लोगों के साथ। सिर्फ केंद्र की तरफ इशारा कर देने से, बोल देने से आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। और हमारी फाउंडेशन, हम लोग इस फाउंडेशन के साथ में ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो हमारे अधिकार की लड़ाई है उसे हम लेके रहेंगे। आप इनका काफी टाइम से साथ दे रहे हैं, नॉलेज भी है आपको, तो आपने इनकी क्या मदद करी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। मैं अभी तो आपको कि केजरीवाल सरकार सारा कार्य तो बीजेपी के हाथ में है ना, अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप इनकी मदद करते नहीं, बताइए। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना। आप कैसे कह रहे हैं बीजेपी के हाथ में है? भाई अगर सरकार जिसके हाथ में है, उसके कैबिनेट में, मैं आपको अभी तो बता रहा हूँ ना, 1000 रुपए की पेंशन की योजना अभी लागू करी है। 12 तारीख को जब इनकी दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने, इनका कैबिनेट में ये फैसला करा कि हम 1000 रुपए की योजना देंगे, क्यों नहीं उन्होंने एलजी के पास में उसकी फाइल भेजी? बताओ ना आप। क्यों नहीं लिया आपने, कागजी कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, मैं आज इन लोगों को अपना समर्थन देने में, और आदरणीय सतीश गुप्ता जी, हम दोनों यहाँ पर इन लोगों को अपना समर्थन देने आए हैं। और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दिव्यांग भाई, ये हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। सरकारों को इनकी न्यूनतम वेतन पे नहीं, सरकार को तो देखना चाहिए कि हम इनके जीवन स्तर को किस तरीके से सुधार सकते हैं, किस तरीके से इन लोगों की हम मदद कर सकते हैं। सरकार अगर पेंशन देकर ये सोच रही है कि भाई हमने इनकी मदद कर दी, तो मेरा ऐसा मानना है कि नाकाफी है। इनके लिए कोई आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार को कोई पहल करनी चाहिए। जैसे कोई दुकान की इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आर्थिक ये जो पेंशन दे रहे हैं, मामूली सी पेंशन दे रहे हैं, ये पेंशन तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इनको मेरे हिसाब से कम भी नहीं तो इनको 10 से 15 हजार रुपए पेंशन इनको मिलनी चाहिए। ये मैं आपके लोगों के तरफ से, सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ। और इनको हम किस तरह मजबूती प्रदान कर सकते हैं, इनके जीवन को किस तरह हम सुधार सकते हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जीत कर आती है, राजेश चौहान अगर जीत कर आता है या विधायक बनता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो दिव्यांग भाई हैं, सरकार से तो जो इनकी मदद होगी, लेकिन विधायक निधि से भी हम इनको अलग से इनकी आर्थिक स्थिति और इनके परिवार को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे कदम होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। गूंगी बहरी सरकार जो किसी की सुन ही नहीं रही है। आम आदमी तो बहुत पीछे रह गया है। ये जो दिव्यांग हैं, आज से 12-15 साल पहले इनको स्टॉल अलॉटमेंट किए जाते थे। कहीं खोखा दे दिया, कहीं एसटीडी बूथ दे दिया, कहीं
कोई जगह देख करके बैठा दिया जाता था। आज एनक्रोचमेंट अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। एनक्रोचमेंट करके लोग बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कब्जे इतने जोर से हो रहे हैं कि सरकारी जगह पे बिल्डिंग बन रही है, लेकिन दिव्यांगों के लिए नहीं। दिव्यांगों को ये जरूरी है कि इनको खोखे दिए जाएं, इनको स्टॉल बना के दिए जाएं। ये भाई राजेश चौहान जी ने जो बात कही है कि एक आप 2-2.5 रुपए की पेंशन दे देते हैं, उस पेंशन से किसी का गुजारा नहीं होता है। आज के समय में 2-2.5 रुपए कुछ भी नहीं है। लोगों के घरों में अगर मैं कह रहा हूँ चाय पिलाने का खर्चा भी करे तो वो 2,500-3,000 रुपए का बैठ जाता है। कैसे खाना खाएगा, कैसे कपड़े पहनेंगे बच्चे, कैसे पढ़ाई करेंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए। कोई सरकार, दोनों में से कोई सरकार ये सोचने के लिए तैयार नहीं है। और ये धरना पहली बार नहीं है, मुझे लगता है 4-5वीं बार ये धरना दे रहे हैं। 5वीं बार मुझे अच्छे से याद है, मैं आता हूँ इस धरने में, लगातार करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हम इसके लिए जितना पुरजोर खिलाफत होगी और इनके समर्थन में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज का धरना हमारा विकलांग, बुजुर्ग, दिव्यांगों के लिए है, जो कि आगे जारी रहेगा और चलता रहेगा, और हम अपनी मांगे सरकार से पूरी करवा के रहेंगे। अगर मांगे ना हुई, क्योंकि आप लगातार धरने पे हो कई सालों से और अब तक आपकी मांगे पूरी नहीं की गई, तो नहीं हुई, फिर आप आगे क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन तक हम चलते रहेंगे, चाहे सीएम का घेरा भी करना पड़े। हम घेरेंगे, सीएम हाउस भी घेरेंगे, हम घेरते रहेंगे। मैं सुमित गुप्ता, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा दिव्यांग लोगों के लिए और हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए और बुजुर्गों के लिए, हमारी माताओं के लिए, इनको पेंशन समय पे मिलनी चाहिए। इनका अधिकार है, इनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 60 वर्ष तक अपनी मेहनत कर बुजुर्गों ने हमारे अपनी मेहनत करके इतना समय देकर हमारे देश को टैक्स देकर इतना बढ़ोतरी की है, और आज इन्हें अपना सम्मान ना मिले तो कितनी शर्मनाक बात है। और मैं जी, तो क्या विचार है आपका सरकार के? हमारा विचार यही है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है, गूंगी बहरी सरकार बनती है, तो हम इनको रोड पर खड़ा कर और इनका घेराव करेंगे और इनके एलजी हाउस पे जाके घेराव करेंगे। एलजी हाउस के पास जाकर इनका जो सीएम हाउस है वो घेराव करेंगे और इनको रोकेंगे कि इनको हमारी मांगे पूरी करनी होगी। की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ये बहुत ही एक बेहतरीन कार्य है। इसके लिए मैं आपको फिर एक बार बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो दिव्यांगजन के सहयोगी हो, परिवार के लोग हों, उनको भी यहाँ सोनू गुप्ता जी का समर्थन करना चाहिए और इनको मजबूत करना चाहिए, ताकि दिल्ली सरकार तक जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अपने कान बंद कर रखे हैं, तो हमें इन्हें जगाना जरूर है कि जब आप हमारे बीच में आते हैं तो क्या कहते हैं और आपका मुद्दा क्या होता है, और जब चुनाव जीत के चले जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं और आपका मुद्दा आप भूल जाते हैं अपने सारे मुद्दों को। आपको अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की तो आप क्या करोगे? कहा कि मैं एलजी हाउस पे अपना धरना प्रदर्शन करूंगा, आप देखते रहिए।